मैं हूं अभिषेक और आज मैं खड़ा हूं जोशीमठ में। जोशीमठ ये एक पहाड़ पर करीब 1600 मीटर ऊपर एक टाउन है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में है और इसको बद्रीनाथ का गेटवे भी कहा जा सकता है। अर्थात बद्रीनाथ जाने वाली रोड जो है वो जोशीमठ होकर ही गुजरती है, लोगों को यहाँ से होकर ही जाना पड़ता है। तो एक तरीके से टूरिज्म पर निर्भर है ये पूरा का पूरा शहर। पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, बहुत तेजी से यहाँ पर शहरीकरण बढ़ा, सड़कें चौड़ी की गई, हर तरीके से यहाँ पर पहाड़ के ऊपर दबाव बढ़ा। और शायद आपने एक न्यूज भी सुनी होगी, पिछले साल सन 2023 में 2 जनवरी को अचानक बहुत सारे घरों में दरारें पड़ गई, बहुत सारे घर क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों में डर का माहौल छा गया। यहाँ पर लोगों ने बताना शुरू किया कि जोशीमठ जो है वो धंस रहा है और इसको देखा गया और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी बताया कि जिस तरह से ये जोशीमठ शहर जो है धंस रहा है, घरों में दरारें पड़ रही हैं, शायद आने वाले कुछ समय में यहाँ पर अधिकांश जो घर हैं वो नष्ट हो जाए। तो जोशीमठ शहर का ये जो हाल है ये कितना बुरा है। हमने जोशीमठ शहर में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जाकर बहुत सारे घरों को देखा। बहुत सारे घर यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी, इस तरह की दरारें कि डर लग रहा था कि कब ये घर गिर जाएगा। फिर सरकार ने यहाँ पर एक सर्वे करवाया, ऐसे घरों को चिन्हित करवाया, उस पर एक क्रॉस का मार्क किया और लोगों से कहा कि अगर आपका घर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और उस पर क्रॉस का निशान लग गया है तो इसके लिए सरकार आपको मुआवजा देने के लिए तैयार है। आप उन घरों को खाली कर दें, उनको तोड़ दें। ऐसे सैकड़ों घर जो हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। तो जिन लोगों की घरों में दरारें ज़्यादा पड़ी थी, जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे, लोगों ने उस घर के बदले मुआवजा ले लिया, उन घरों को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे घर जिनमें दरारें कम थीं या फिर जहाँ पर लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा सेटल था, मुआवजे की राशि भी चूँकि बहुत कम है, वो सिर्फ उस घर को बनाने के मूल्य के बराबर ही है, तो लोगों ने उस घर को छोड़ने से इनकार कर दिया। आज भी यहाँ पर सैकड़ों ऐसे घर हैं जिनके बाहर क्रॉस के निशान लगे हैं लेकिन उनमें लोग रहते हैं। हालांकि दर्जनों ऐसे घर भी हैं जिनको लोगों ने खाली कर दिए हैं। तो शहर के ऊपर आपदा तो बहुत ज़्यादा है, कभी भी ऐसा और फिर हो सकता है कि बहुत सारे घरों में दरारें पड़ जाएं, पूरे के पूरे घर नीचे धंस जाएं और काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो। अब हम आज समझते हैं कि इसका जो ये पूरी समस्या पैदा हुई, भूस्खलन की, जमीन के धंसाव की, इसका कारण क्या था। तो एक तो ये जो पूरा का पूरा टाउन है ये एक पहाड़ी के किनारे पर बसा हुआ है और जिस तेजी से यहाँ पर शहरीकरण, सड़कों का निर्माण और ये तमाम चीज़ें हुई, इसने भी इस जगह पर, इस पहाड़ी के इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ी तो पहाड़ों से जो उतरने वाला पानी है झरनों के रूप में, उसी को डाइवर्ट करके ये शहर यूज़ करता है। कुछ पानी तो डाइवर्ट करके यूज़ किया, बाकी बहुत सारा पानी सघन रूप से बने हुए शहरों के बीच में से बहता गया। उसने कई बार यहाँ पर जो संतुलन की स्थिति है उस स्थिति में काफ़ी खलल डाला और इससे भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। और साथ ही साथ इस शहर का जो सीवेज है, जो घरों से सीवेज निकलता है, उसके भी पहले मैनेजमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश सीवेज जो है वो शहर के बीच में से ही होकर बहता था। उसने भी शायद जो घर इस पहाड़ी के किनारे पर संतुलित रूप से खड़े हैं उनको गिराने में और उनको धंसाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। हमने इस बारे में बहुत सारे युवाओं से यहाँ बात भी की, हालांकि किसी ने कैमरे पे आकर बोलने से इनकार किया, फिर भी लोगों ने बताया कई सारी चीज़ें। एक तो बगल में एक पहाड़ है जिसमें जेपी ग्रुप में एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है। लोगों ने बताया कि उस पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया गया है, उसके अंदर सुरंगों का जाल बना दिया गया है और एक नदी के पानी को डाइवर्ट करके उन सुरंगों के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर अंदर टरबाइन लगाकर बिजली बनाई जा रही है। और उसने उस पहाड़ को इतना ज़्यादा तहस नहस कर दिया है, इतना ज़्यादा उसमें असर पैदा कर दिया है कि शायद उसके कारण भी जोशीमठ में इस समस्या जो है ये पैदा हुई। तो लगातार यहाँ पर हर एक धारा को मोड़ मोड़ कर वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल जब इस तरीके से हम पूरी जियोग्राफी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर यहाँ पर ज़मीन पर पड़ता है और इस तरीके से बहुत ही सघन रूप से बने ऐसे शहर जो है वहाँ पर शहरों के धंसने का और बहुत सी समस्याओं के पैदा होने का खतरा जो है वो पैदा होता है। तो आइए एक बार आपको ले चलता हूँ
जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में जहाँ पर घर क्षतिग्रस्त हो गए और निचले इलाकों में भी जहाँ पर बहुत सारे घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, तोड़ दिए गए हैं, या सरकार ने उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्रॉस का निशान लगाकर ये बता दिया है कि ये कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे घरों को आपको मैं दिखाता हूँ। चूंकि बहुत बड़ी तादाद में बद्रीनाथ जाने वाले पर्यटक या फिर हेमकुंड साहब जाने वाले पर्यटक यहीं से होकर गुजरते हैं, तो यहाँ पर पर्यटन का गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा दबाव है, जो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। और ये दबाव भी शायद इस शहर के ऊपर भारी पड़ रहा है। हालांकि इस समस्या को लेकर सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग आज डरे हुए हैं। लोग आशंकित हैं कि कब दोबारा 2 जनवरी 2023 जैसी घटना होगी और अचानक सैकड़ों घरों में दरारें पड़ जाएंगी, और अचानक उन दरारों के पड़ने के बाद उनका क्या होगा। लोग इससे बहुत ज़्यादा आशंकित हैं। और सिर्फ ये जोशीमठ की कहानी नहीं है, ये कहानी यहाँ के उत्तराखंड के अधिकांश नगरों की है। वो नगर भी इसी तरीके से इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कभी भी उन शहरों में भी ऐसे भयानक भूस्खलन की खबरें आ सकती हैं, भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। तो अब ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इस तरीके से अंधी विकास की दौड़ में इस तरीके की समस्याएं पैदा करते रहेंगे, पहाड़ों को तबाह करते रहेंगे, जनजीवन को इस तरीके से नुकसान पहुंचाते रहेंगे। क्या हम यही चाहते हैं? या फिर हमें एक बार विचार करना होगा कि हम बिना पहाड़ों को नुकसान पहुंचाए, बिना नदियों के ऊपर इस तरीके से हज़ारों डैम बनाए, कैसे विकास अपना करें, कैसे एक अच्छा जीवन जिएं ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो, इस सेंसिटिव हिमालय को भी कोई नुकसान ना हो, यहाँ की जैव विविधता को भी कोई नुकसान ना हो, यहाँ का जो पूरा का पूरा जियोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी कोई नुकसान ना हो। हमको इस बारे में विचार करना चाहिए। तो अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो कृपया कमेंट में अवश्य पूछें, और अगर आपका कोई ऐसा अनुभव भी है, कोई और जानकारी आपके पास है, तो कृपया वो भी कमेंट में अवश्य बताएं। और नेचर क्लब फाउंडेशन के चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।